किसी ने सवाल किया, इंडोनेशिया का एक वायरल वीडियो देखा जिसमें अर्थक्वेक के दौरान भी लोगों ने नमाज पढ़ना बंद नहीं किया, क्या ये सही अमल था? ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? अच्छा, किसी ने सवाल किया कि अर्थक्वेक आ गया तो फिर भी नमाज पढ़े थे। तो देखिए, एक सबसे पहली चीज़, अब इसको समझाने की तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अकल की बात है। आपको ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ गया और आपकी जान जा सकती है तो आप नमाज तोड़ के भाग जाएं, यही उसका तरीका है। क्योंकि आप अपनी जान के साथ खेल करके आजमाइश नहीं कर सकते। मतलब आपको यकीन है कि बिल्डिंग गिरने वाली, तो फिर खड़े की नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप वहाँ? आप निकल जाए अपनी जान बचाने के लिए और कोशिश, और जाहिर सी बात है आपको नमाज तोड़ने का गुनाह भी नहीं मिलेगा यहाँ, बल्कि जान बचाने की कोशिश करने का अजर मिलेगा। इसमें दूसरी चीज़ ऐड कर दूँ, अगर ऐसी हालत है तो दूसरों की जान बचाने की भी आप कोशिश किसी हालात में अपनी नमाज तोड़कर, जैसा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं छत के नीचे नहीं पढ़ रहा हूँ, छत के बाहर पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं नमाज तोड़ के जाऊँगा तो किसी खींच के ला सकता हूँ बाहर, जलजला आ गया, ऐड कर लीजिए आग लग गई, कुछ भी ऐड कर लीजिए, पानी आ गया, अचानक बाढ़ आ गई, होता ना वो वाटर एकदम फ्लश एकदम आ जाता कहीं से, तो पानी सूखी नदियों के अंदर, और मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मुझे लगता है मेरी नमाज तोड़ने से मैं 2 लोगों को बचा सकता हूँ, एक इंसान की जान बचा सकता हूँ, तो यहाँ भी मैं नमाज तोड़ सकता हूँ। और एक ये कि मैं उसमें अगर मुसीबत में आ सकता हूँ तो मैं भी तोड़कर भाग सकता हूँ। ये नहीं कि मैं नमाज पढ़ते खड़े रहूँगा, नहीं वो पढ़ेंगे ऐसा। आप जो भी वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वो छोड़ देगा, अपनी जगह लोगों ने क्यों किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनमें भी बात ये है कि अपनी जान बचाना ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि जिस जगह आप खड़े हैं वो बिल्डिंग गिर सकती है और आपकी जान जा सकती है, तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से आप निकल सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं, ये इलाके में ज़लज़ले आमतौर से आते हैं, बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ बनी हुई है और जनरली थोड़े बहुत हलचल होती है और सारी चीज़ें हो जाती है। जैसा कि आप जापान वगैरह में देखेंगे, लोग बिल्डिंगों से बाहर नहीं निकलते, बस बिल्डिंगों में चीज़ों के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि उनकी अक्सर इमारतें अर्थक्वेक प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी अच्छी होती है जो अर्थक्वेक झटकों को बर्दाश्त कर भी लेती है। इसलिए आप देखिए वहाँ अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, हर महीने में आता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अमूमी तौर से बिल्डिंगें नहीं गिरती। जब कोई बहुत बड़ा बहुत खास अर्थक्वेक आए तो ये मसला होता है, बिल्डिंगें गिर जाती, ठीक है। तो लिहाजा आपको पता है बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है, ये सेम इंडोनेशिया मलेशिया में अर्थक्वेक कॉमनली आते हैं, और आपको पता है कि यहाँ कोई मसला नहीं है, तो खड़े रहे फिर आप नमाज में कि बिल्डिंग वगैरह सब ठीक है और ये नॉर्मल है, इतना तो ज़मीन हलती है इलाके में, भागने की जरूरत। लेकिन आपको लगता नहीं बड़ा है, मैं हमारे मुल्क में बोलूँगा भाग जाओ, हमको कुछ मालूम नहीं, हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ बनती नहीं हमारे पास, भाग जाओ, यहाँ तो रुको ही मत, यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ ले सकते, उनको जब पता है कि रुकने में कोई हर्ज नहीं है, समझ रहे आप, निकलने में कोई फ़ायदा नहीं है, रुक जाओ आराम से, कुछ नहीं होता, तो एक अलग चीज़ है। वरना जान आपको जा सकती है। तो हमारे इलाकों में हिंद पाक के अंदर तो भाई हमारे ना घर वैसे बनते हैं ना इमारतें बनती है, याद रखिए, तो पहले भाग जाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा आप वहाँ से निकल जाए खामोखा ना। और यही चीज़ हो सकती है कि मैं मुसीबत में नहीं हूँ लेकिन मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आग लग गई बाजू, तो मैं अपनी नमाज़ तोड़ दूँ ताकि किसी की जान बचाऊँ। चूँकि ये इंसान कहेंगे इस्लाम की बुनियादों में से अपनी जान की हिफाजत करना और दूसरों की मदद करना। तो दूसरों की मदद में उनकी जान की हिफाजत, जैसे आग लग गई, बचाने के लिए आप जा सकते हैं, नमाज की वजह से उसकी जान चले जाएंगी तो आप तोड़ दे, जाए उसको बचा ले, फिर नमाज पढ़े, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस नमाज के तोड़ने का गुनाह नहीं देंगे। तो लिहाजा हमारे इलाकों में तो भाई ज़लज़ला आया तो निकल जाइए। इंडोनेशिया वगैरह में अगर कोई लोग ऐसा कर रहे हैं तो अर्थक्वेक प्रूफ वगैरह है तो उनको लगता है बच सकते तो खड़े रहे, वरना वो भी निकल जाए। हमारे इलाकों में तो हम बिल्कुल भी ना खड़े, निकल जाए, क्योंकि इंसानी जान की हिफाजत सबसे मेन चीज़ है, खुद की और दूसरों की आदत की। और इसमें कोई हिम्मत की बात नहीं होगी, ये कोई शाबाशी और तारीफ़ की बात नहीं है कि आप ज़लज़ले भी यार वहाँ खड़े रहें। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था हाल में, वो फ्लैश फ्लड आ गया अचानक, वो पानी सूखी नदियों में जो अरब में आता आ गया, शायद ओमान वगैरह का वीडियो था, और एक आदमी अपने सैसियों पे खड़ा के नमाज ही पढ़ रहा, थोड़ी देर तो नमाज पढ़ सका वो, बाद में क्या होगी, गाड़ी उड़ गई उसकी, इतना पानी आ गया, गया डूब गया, पता नहीं बचा नहीं बचा, वीडियो में तो डूब गया था, आगे चलेगी गाड़ी के साथ। बहुत डेंजर होता, क्यों जानकर इसलिए नहीं मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, मेरी तो ऐसी हुई है फला, अरे भाई फ्लैश फ्लड आपके एरिया में बहुत खतरनाक आते हैं। सूखे जो रेगिस्तानी इलाकों के अंदर जो सूखी नदियाँ होती है ना, इसमें पानी इतना आता है, सेकंड से पानी आ जाता है। बारिश कहीं और होती है लेकिन ऐसा आता है, और वो पानी खाली पानी नहीं होता है, उसके अंदर मिट्टी होती है बहुत खतरनाक किस्म की, जिसकी वजह से वो कीचड़ जैसा रहता है, याद रखिए, बहुत जाने जाती है, याद रखिए। तो लिहाजा एहतियात करना ही इसमें बेहतर है, फ़ौरन निकल जाए, यही हिफाजत के लिए दुरुस्त। मतलब ये है कि अपनी जान का खतरा लेके कोई इबादत करना कोई काबिल मुबारक बात नहीं है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।